और बाकी जो ये आरक्षण आरक्षण चिल्लाते रहते हो, ये तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, न तुमने मुझे इसे भीख में दिया हुआ है। अरे भीख में तो हम लोगों ने तुमको सब कुछ दे दिया है और आज हम लोग परेशान। हम लोगों को जहाँ जहाँ मौका मिला है पढ़ने लिखने का, हम लोग ही आगे आए हैं। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल लेना है तो परम पूजनीय बाबा साहब को आप लोग देख लीजिए, जिनको मौका मिला, अवसर मिला, भारत का संविधान लिख दिए। लेकिन आज ये भी तुम लोगों को खल रहा है कि मेरे पापा ने संविधान क्यों नहीं लिखा, क्योंकि तुम्हारे पापा में वो टैलेंट ही नहीं। आरक्षण को ख़त्म करना है तो सबसे पहले आप जात को ख़त्म करो, लेकिन तुम लोग जात को ख़त्म करोगे नहीं, क्योंकि अगर जात खत्म हो गई तो अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कह के कैसे तुम लोग दूसरे के ऊपर अपना हक जताओगे कि हम इनसे उच्च हैं, उच्च वर्ग में आते। दोस्तों, जहाँ कुछ लोग पहले कहा करते थे कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, वहीं आज कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण सिर्फ गरीबों को मिलना चाहिए। यहाँ तक कि सोशल मीडिया और उस तरह तो छोड़िए, जो मंदिर के पंडित पुजारी हैं आज वो भी बोल रहे हैं कि आरक्षण को ख़त्म कर दो या आरक्षण गरीबों को दो। दोस्तों, आखिर गरीब कौन है? वो गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो हर जगह मान सम्मान पाता है, कि वो गरीब है जो आज अच्छे पद पर हो, किसी भी अच्छे पद पर, चाहे मास्टर हो, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, उसे घृणा भरी नज़र से देखा जाता है, उससे सम्मान नहीं दिया जाता है। तो आखिर दोस्तों कौन है गरीब? दोस्तों, हम लोगों को जितना गरीबी नहीं मारती, जितना गरीबी दुख नहीं देती, उतना हम लोगों को जात हम लोगों को दुख देता है और हम लोगों का सम्मान नहीं होता। हम लोगों को जात छुपानी पड़ती है कि हम इस जात से हैं। दोस्तों, आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज के समय में सबसे ज़्यादा पैसा, ज़मीन, जायदाद किसके पास है? कौन है जो जाता है दूसरे की खेती बाड़ी करने और कटिया बिनिया करने? कौन है वो? क्या ब्राह्मण समाज का कोई जाता है किसी शूद्र के यहाँ कटिया बिनिया करने, फावड़ा चलाने, उनका मेड़ बांधने? कौन जाता है? तो बताइए दोस्तों, जात से मिला हम लोगों को अत्याचार इन लोगों को नहीं दिखता है, और जात से मिला थोड़ा सा आरक्षण जिसका कुछ ही परसेंट तक हम लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है और बाकी कोई मतलब नहीं है उसका, वो इनको हमेशा इनकी आंख पर चढ़ गया है। और दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर हम लोगों के लिए आरक्षण इतना ही अच्छा है तो क्यों नहीं हर सरकारी विभाग में हमारे ही समाज के लोग क्यों नहीं भरे मिलते हैं? जहाँ भी देखो, अगर किसी भी आप डिपार्टमेंट में चले गए जाओ सरकारी विभाग में, आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही सब लोग दिखेंगे। और अगर कहीं पर दिख भी गए हमारे समाज के लोग, एक दो लोग, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं लोग, कैसा व्यवहार होता है उन लोगों के साथ, उसको वही लोग जानते हैं। दोस्तों, दलित समाज का थोड़ा सा कुर्सी पर बैठने लगा, इन लोगों की आँख ही फूट रही है। और दोस्तों, बहुत दुख होता है जब ऐसी वीडियोज़ को देखते हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारा हक मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं? बताइए, अगर आरक्षण इतना ही अच्छा है तो क्यों हमारे समाज के लोग हर जगह नहीं भरे मिलते हैं? आज यही आरक्षण की देन है कि तुमको 100 में से 15 हम लोगों को रखना ही पड़ता है, वरना ये भी ना आप रखो, ये भी ना हम लोगों को मिले। आज यही आरक्षण की देन है कि हम लोग कहीं पर 2-4 लोग दिख जाते हैं सरकारी विभागों में, नहीं तो वो भी हम लोगों को ना मिले। और बात करते हो कि आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए। जात से मिला तुम लोगों को ये अत्याचार नहीं दिख रहा है? आज भी समाज में वही गंदगी फैली हुई है हर जगह। ये सब पहले ख़त्म करो। अगर आरक्षण को ख़त्म करना है तो सबसे पहले आप जात को ख़त्म करो, लेकिन तुम लोग जात को ख़त्म करोगे नहीं, क्योंकि अगर जात खत्म हो गई तो अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कह के कैसे तुम लोग दूसरे के ऊपर अपना हक जताओगे कि हम इनसे उच्च हैं, उच्च वर्ग में आते हैं। और दोस्तों, अगर हम लोगों के लिए आरक्षण इतना ही अच्छा है और आरक्षण से हम लोगों को इतना ही नौकरी मिल जा रही है, उन लोगों का पत्ता कट जा रहा है, तो दोस्तों हमको ये बताइए, जहाँ भी होता है, जिस भी विभाग में जाओ, वही लोग हमको मिलते हैं।
और दोस्तों कुछ लोग तो कहते हैं कि जैसे दलितों में पढ़ने लिखने की बुद्धि ही नहीं होती है, बिना पढ़े लिखे पप्पू पास हो रहा है, क्या से क्या भाषा का प्रयोग करते हैं लोग। तो उन लोगों से मेरा यही चीज़ कहना है कि हम लोगों को हर जगह दबा दिया जाता है और हम लोग कहीं कभी कभी तो पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं हम लोग कर पाते हैं, इसलिए हम लोगों को पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। और मैं स्वयं का उस भुक्तभोगी हूँ। पैसे की वजह से हमने अपनी पढ़ाई को त्याग दिया और कलाकारी लाइन में मैं आ गया। और दोस्तों इन लोगों का कहना है कि इन लोगों में बुद्धि नहीं होती है, लोग पढ़ लिख नहीं सकते। अरे हम लोगों को जहाँ जहाँ मौका मिला है पढ़ने लिखने का, हम लोग ही आगे आए हैं। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल लेना है तो परम पूजनीय बाबा साहब को आप लोग देख लीजिए, जिनको मौका मिला, अवसर मिला, भारत का संविधान लिख दिए। लेकिन आज ये भी तुम लोगों को खल रहा है कि मेरे पापा ने संविधान क्यों नहीं लिखा, क्योंकि तुम्हारे पापा में वो टैलेंट ही नहीं था। और आप लोगों को एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ IAS टीना डाबी का, जिन्होंने 2015 की बैच में फर्स्ट रैंक ला करके दलित समाज का नाम रोशन किया। तो जो तुम लोग कहते हो कि इन लोगों के पास बुद्धि नहीं होती है, लोग पढ़ लिख नहीं सकते, तो अपनी इस सोच को बदल लीजिए। और मुझे ज़्यादा कुछ कहना ज़रूरी नहीं है। और बाकी जो ये आरक्षण चिल्लाते रहते हो, ये तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है, न तुमने मुझे इसे भीख में दिया हुआ है। अरे भीख में तो हम लोगों ने तुमको सब कुछ दे दिया है और आज हम लोग परेशान हैं। आज जहाँ देखो जात देख कर के ही शोषण किया जा रहा है हम दलितों का। नौकरी में कहीं कागज़ हम लोगों का दबा दिया जाता है तो कहीं क्या कर दिया जाता है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जब तक जात है तब तक आरक्षण हम लोगों को ज़रूरी है और इसको हम ले करके रहेंगे। तुम ऐसे चिल्लाते रहो और तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा भी हमारा समाज जो है वो सोया हुआ है, और जिस दिन अगर इस समाज हमारा जाग गया ना, उस दिन तुम लोगों की क्या हालत होगी ये समझ लेना। तो दोस्तों हमारी वीडियो एक कैसी लगी, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए। और बाकी मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी अन्य वीडियो पर। अभी के लिए बस इतना ही।